नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बिजली महादेव रोड संघर्ष समिति के बैनर तले जो यहाँ ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें इतनी भारी संख्या में लोग आए, सेम का शिविर भी है, इतनी भारी संख्या में लोग महादेव के लिए आए। आपका बिजली महादेव संघर्ष समिति की ओर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व आभार। घर जो उठे ये गगन सारा, घर जो उठे ये गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे महादेव का नारा। बोलो बिजली महादेव की, बिजली महादेव की। मेरा सबसे पहले आग्रह रहेगा, इस धरना प्रदर्शन में जो अपने विचार रखेंगे, फिलहाल से प्रवीण राणा जी से निवेदन रहेगा कि वो मंच पर आए और अपना विचार रखें। थोड़ी देर पहले एक यहाँ पे स्लोगन बना था, बोलते थे कि संतरी मामा मानता नहीं, माँ बहारी सुनता नहीं। तो मेरा फिर भी निवेदन रहता तो मंच पे आए और अपने विचार रखें। बिजली महादेव की जय जयकार। आप सभी लोग यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए, आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज ये जो जनादेश है, ये रोपवे के विरोध में है। आपने पिछले कल देखा होगा जो वीडियो वायरल हुआ था, माननीय सीपीएससी जो कह रहे हैं कि आज से पहले इस रोपवे का विरोध नहीं हुआ है। मैं उनको बताना चाहता हूं, पिछली सरकार में भी इस रोपवे का विरोध हुआ था और विरोध करने में आपके पार्टी के लोग इसमें शामिल थे, लेकिन आज वो पंचायतों में जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, आज वो ये आवाज नहीं उठा रहे हैं। उस वक्त खराल की 5 पंचायतें थी, जिनमें सभी पंचायतों ने प्रस्ताव पारित किया था कि रोपवे तलुकी से लगे और बहुत अच्छा लगे, और आज आप कह रहे हैं कि विरोध नहीं किया। और तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि भाई टची टूची नहीं चलनी, चलो इस विषय पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो भी उनका कहना है कि मैं रोपवे लगा के रहूंगा। आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं,
हम भी यहाँ से प्रण करके जाएंगे कि हम लोग भी रोपवे नहीं लगने देंगे। आप सब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए, आपका पुनः एक बार धन्यवाद। बिजली महादेव की, बिजली महादेव की धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रवीण जी। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा बिजली महादेव कमेटी के अगर सभी लोग नीचे बैठेंगे सड़क पे, इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा बिजली महादेव कमेटी के पूर्व में रहे अध्यक्ष कैप्टन श्री सुदीप ठाकुर जी वो मंच पे आए और अपने विचार रखे। तो एक स्लोगन और था, गल से मेरी सच्ची महादेव नी लोड़ी टची, बिजली महादेव की। हेलो हेलो नमः शिवाय, माफी बोलो जोर से, हर हर महादेव। 3 बार आप सब मेरे साथ भगत बिजली महादेव की जय मारेंगे। वो आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए तो शिमला वाया दिल्ली पहुंच जाए। और कोई भाई माइक पकड़ो और भाई या सोया हुआ हो या कान में रुई दे के बैठा हो, उसको कि हमारी सिर्फ भक्तों की आवाज पहुंच जाए। बाकी सब भक्त यहाँ जो आए हैं, मैं बिजली महादेव रोपवे विरोध कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। खास करके व्यापार मंडल वालों का, हमारा मुद्दा किसी राजनीतिक दल से नहीं है और ना ही किसी विशेष व्यक्ति से है। हमारा मुद्दा सिर्फ एक रोपवे है। परंतु आपने भी इसके बारे में, रोपवे के बारे में कई प्रकार की बातें सुनी हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम उसी बात के विरोध में और देव की आस्था को मद्देनजर रखते हुए आज सब हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले है कि ये आरोप लगाया जा रहा है पब्लिक के ऊपर कि पहले वाली सरकार के ऊपर किसी ने विरोध नहीं किया, परंतु मैं खुद सर्किट हाउस में था और उस वक्त भी मंत्री महोदय से मेरी बात हुई है और उस वक्त भी काफी गर्मों गर्मी से बहस हुई है, परंतु हमने उस वक्त भी रोपवे के लिए मना किया था। उसके बाद एक बार कंपनी के सदस्य और टूरिज्म के आदमी नायब तहसीलदार साहब, 2 कानूनगो, 2 पटवारी ऊपर जमीन में को नापने के लिए आए थे। उस वक्त भी हमने रोपवे का पूर्ण रूप से विरोध किया था और वो जो निशान थे उन्होंने फेंसिंग के अंदर लगाए थे। फिर जो एक टूरिज्म का था, नेकी नाम के थे, वो बोल रहे थे कि हमने सिर्फ, आपको पता नहीं है रोपवे क्या चीज होती है, यहाँ पर सिर्फ आपने पिलर लगाने हैं और उसमें ज्यादा कोई जमीन का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। परंतु जब मैंने उनको बोला कि आप हमारे को नक्शा दिखाओ, बोला हम नक्शा दिखाएंगे। जब नक्शा मैंने मांगा तो बोला वो गाड़ी में रह गया नीचे। फिर मैंने उसको नक्शा दिखाया कि वो भैंस नहीं है, 2 पिलर गाड़ दिए और बांध रही वो। उसके लिए रोपवे के लिए अकोमोडेशन चाहिए, वहां पर स्टाफ रूम चाहिए, वेटिंग एरिया चाहिए, कैंटीन चाहिए, टॉयलेट चाहिए, ऑफिस चाहिए। अगर आप उसको यहाँ पर कटिंग करते हैं तो ऊपर बिजली महादेव के लिए तक जो जमीन की पूरी स्लाइडिंग हो जाएगी। तो उतनी बात हो करके वो वहां से ही चले गए थे। उसके बाद एक बार डीसी साहब भी, महोदय भी आए थे ऊपर,
उन्होंने बोला था कि अगर आगे के लिए कुछ इसके बारे में कोई बात होगी तो हम आपको नीचे बुलाएंगे, परंतु हमारे को कोई किसी ने नहीं बुलाया। अभी ये लाछन लगा रहे हैं कि पहले क्यों नहीं इसका प्रोटेस्ट किया। मैंने खुद किया, किसी को शक है तो मेरे से बात कर सकता है। दूसरी बात, ये जो भ्रम लगाया जा रहा है कि हम रोजगार देंगे, विकास करेंगे, विकास के लिए भी मैंने खुद बात की थी। 2004-05 में वन मंत्री रामलाल ठाकुर जी आए थे वहां पर। उस वक्त मैंने जितनी भी देववृत्ति के लिहाज से देव फेरा बोला है, उसके जो एरिया है उसमें जो है वो फेंसिंग होनी चाहिए, जिसको नापा गया 970 मीटर एरिया है वो। परंतु उसके बाद वो नॉर्मली वायरिंग लगी, उसके बाद किसी ने किसी को नहीं पूछा। उसके बाद विकास के लिए ही हमने बोला था कि जो ये भाया नगर रोड है वो बिजली महादेव तक सुचारू रूप से चलना चाहिए और श्राद्ध रेखा के कोई गाड़ी नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात, ये फेंसिंग का सबसे बड़ा मैन था हमारा मुद्दा कि एक बार वहां पर जाचन पहले एक गाय सुई थी तो बण कुत्ते तो बच्चू जिंदा रखा होती, और उस वक्त जो है हमारे को वहां पर कुछ उपाय का करना पड़ा और शुद्धिकरण करनी पड़ी। इसलिए हमने वन मंत्री साहब से उसकी फेंसिंग के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने जो घाट से लेकर बिजली महादेव तक का रास्ता है उसके लिए भी बात की थी। बड़े शर्म की बात है कि इस रास्ते का कोई किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमने कोई 12 दिन लगाए ऑफिस में, जो पहले जो रास्ता बना हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। टूरिज्म के पास, वन विभाग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। उसके बाद हमने तकरीबन 2.5 लाख का असेसमेंट बना के दिया था। उसमें 13 लाख की जो थी नालियां और पुलियां थी उसमें, और 15 लाख का जो है वो रास्ता था घाट से लेकर के ऊपर तक का। उसके लिए भी हमने ऑफिस के बहुत सारे चक्कर गाए, किसी ने हमारे को पूछा नहीं, और फाइल तक भी ऑफिस में है। वो ये विकास का नाम देते हैं, आज तक किसी ने कोई बिजली महादेव के विकास के नाम पर बात की। कोई रास्ते में ये विकास के लिए यहाँ से कोई रेंट शेल्टर या कोई टॉयलेट, हम सब ऊपर जाते हैं, ये किसी के कंट्रोल की बस बात नहीं है। रास्ता इतना 2 किलोमीटर का एरिया जो पैदल चलते हैं, इसमें टॉयलेट का होना बहुत जरूरी है। और इसमें विंटर टाइम में स्नोफॉल भी होता है, जब शिवरात्रि होती है, उस वक्त के लिए हमने बोला था वहां पर रेंट शेल्टर जो रास्ते में जगह जगह पर बनने चाहिए, परंतु किसी ने कोई इसके बारे में गौर नहीं की। उसके बाद ये भी प्रोपोगंडा हो रहा है कि भाई गुड़ के माध्यम से जो गुड़ को जो वो झुठलाया जा के गुड़ तो झूठे बोलते हैं भाई। तो ऐसा कहावत की भाई बोला गुड़ रे बारे से सच्ची नहीं लोड़ी, ऐसी नहीं लोड़ी माँ दो कोई टची। बिजली महादेव की जय, बिजली महादेव की जय। उसके बाद ये टची के नाम से बात हो रही है और गुड़ को जो बदनाम कर रहे हैं। आज से इतिहास है हमारा, जब से लेकर के हमने अपने बुजुर्गों से बात सुनी है, किसी भी शुभ कार्य के लिए शादी विवाह के लिए जो गुरुवाणी के द्वारा जो दिन जो मुहूर्त निकला उसको हम सर्वोपरि मानते हैं। आज फिर गुड़ को क्यों कलंकित किया जा रहा है, क्यों झुठलाया जा रहा है, और झुठलाने वाले ऐसा लग रहा है कि ये सब कोई इटली और बाहर के फॉरेन के बंदे हैं, ये कुल्लू के नहीं है जो देवभूमि के बारे में नहीं जानते हैं। हमें बहुत शर्म की बात है, राजनीति अलग चीज है, देवनीति हमारी अलग है। उसके लिए हमने रोड के लिए बोला था कि रोड में हमारा ये पूरा सुचारू रूप से चौड़ा होना चाहिए और सुरक्षा की जगह जगह पर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं सावन महीने में बहुत रश पड़ता है, ट्रकों के लिए सप्लाई अपना सेब और सीजन का भी चलता है, दूसरा यात्रियों को ज्यादा रश होता है, परंतु वो भी बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है, परंतु वो भी कछुए के चाल से चल रहा है। जबकि किसी ने यह भी बोला था कि सीजन से पहले कम्प्लीट होगा, परंतु ये भी कछुए के चाल से हो रहा है। हमने ये बोला था यही रोड जो है वो पल्ली तरफ किशोरी में मिलाओ और सुरक्षा का बंदोबस्त करो और श्राद्ध रेखा के कोई गाड़ी नहीं जानी चाहिए। और श्राद्ध के एरिया में हम लोगों के लिए जो लोकल 12 पंचायतों के जो लोग हैं, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा रोजगार का सोर्स था उसमें। जैसे ऊपर जाकर के
अपनी लोकल डिश सिड्डू कुल्लू का मशहूर है, फली रोटी सागरी भाजी मशहूर था। उसके बाद हमारा देसी लवास है, जाने ऊपर बलि जासी भाई फुलाड़ा पोटू लाओ चंद्रा बड़ा न पाओ तो भोग फुंटू के तो 500 नोट होता तो। और उसके अलावा कम से कम भी एक चाय का गिलास भी 3 रुपये गिलास से भी था। कोई भी आदमी बारा उठला एक चाय का गिलास भी लुणु पीपी भाई 2 रुपये चला तो देसी चाय का गिलास मैंने 3 रुपये बिकना। मैं को ज्यादा ना लेता हूँ, बातें तो बहुत कुछ है परंतु समय बहुत कम है। मैं आप सबका यहाँ आने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ये कोशिश हमारी आगे भी लगातार रहेगी, चाहे हमारे को कोर्ट तक जाना पड़े। एक याद रखना, श्री राम की फौज ने रावण के नाश के लिए सेतु पुल बनाया था, उनका वो टारगेट रावण था, हमारा टारगेट रोप वे है। ये जो टची की बात कर रहा हूँ मैं, इसके एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक मिसाल दे रहा हूँ। एक कहावत है, कहीं दो ही भाई थी, एक थी थोड़ी सिद्ध आजाद, एक थोड़ा तेज तराट। इन्हें सब बापू ने प्रॉपर्टी बांटी और अकेली लास्ट आनो ये एक नाम है इसी। ये जो तलाक होती तो ये बोलू मेरे बोले गा घूस रेने ने थी तो तू इन्हें ढके ना जो बोला गा मैं इसी जने वहां बाता ये बोले भैया किन्हीं गा बाता बोला करना अकेली बोला रहा सटाना पड़ी बोला ना बोला एक बोल रहे टाटा एक ही अगला ऐसा तो एक ही पिछले ऐसा तो जैसो तलाक नहीं दे बोल रहे भाई भावों वाला पिछला ऐसा ना तब रहो बोला अगला ऐसा जो सीधा मानू 300 रहो जानो छेल का पानी देता ना, जैसो तलाक 300 पार्टी आई जाती तो सुनसान के लिए मौज मारा थी। गोलीबारी जनता में हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं। रोड पे से हमारा कोई विकास नहीं होगा, इसका पूरा सत्यानाश होगा। हमारे बहुत से रोजगारों के लिए, बहुत से रोडों के लिए मैं बोलने के लिए बात कुछ है, तुम समय नहीं है। मैं इतना समय देख के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलो बिजली महादेव की, बिजली महादेव की, बिजली महादेव की धन्यवाद। धन्यवाद कैप्टन साहब। इसके बाद मेरा निवेदन रहेगा बिजली महादेव कमेटी के सचिव श्री हेमराज शर्मा जी से वो मंच पे आए और अपना मार्गदर्शन दें। यहाँ पर बैठी हुई देवतुल्य जनता, आपको ज्यादा संबोधन में नहीं जाऊंगा, समय की कमी है, वक्ता बहुत है। आज पत्रकार मित्र भी यहाँ सामने बैठे हैं, इनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। पत्रकार मित्रों को एक बात मैं इस मंच के माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा, वो ये कि आज का दिन बिजली महादेव के इतिहास में और वर्तमान सरकार के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज के दिन ये रोप वे लग के रहेगा या तो नहीं लगेगा। आज वो दिन है, आज का दिन वो दिन है। आज हमें डिसाइड करना पड़ेगा और वर्तमान सरकार को भी अपनी फाइलों की आज क्लोज करना पड़ेगा कि रोप वे हर किस नहीं चाहिए, हर किस नहीं चाहिए, हर किस नहीं चाहिए। और और जिस ज्ञापन को आज माननीय डीसी महोदय को देने जा रहे हैं, ये ज्ञापन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आज 5वीं बार डीसी कार्यालय में ये ज्ञापन जा रहा है। इसलिए सरकार को समय रहते सचेत होना चाहिए। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि बिजली महादेव के गुरु ने समय पर अपनी देववाणी में ये बात बार बार क्लियर की कि
मुझे वहां पर रोपवे नहीं चाहिए। उसी संदर्भ में हमने कोशिश की कि आप लोगों के सहयोग से उस ज्ञापन को हमने जिला कार्यालय में देने की कोशिश की। शायद जब अभी अभी जो माननीय गडकरी जी का टूर था आपदा की दृष्टि से कुल्लू मनाली का था, उस दिन ऐसा हुआ कि जो वर्तमान सरकार के, चाहे जिस मर्जी का नाम ले लो आप, जो वर्तमान सरकार के जो लोग हैं, अगली सीट पर गडकरी जी बैठे थे, पिछली सीट पर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश बैठे हुए थे। उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि का फोन माननीय मुख्यमंत्री जी को आता है कि आप बिजली महादेव रोपवे की बात करें इनसे। आपदा का समय था, ऐसा तो नहीं था कि गडकरी जी के पीछे कोई आदमी नहीं थे। गडकरी जी भी किसी दल विशेष से बिलोंग करते थे। हो सकता था कि किसी दल विशेष के, जो गडकरी जी जिस दल के हैं, वो लोग भी उनसे बहुत कुछ मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा। क्यों? आपदा का समय था। हुआ ऐसा कि इन्होंने अपनी राजनीति चमकानी थी आपदा के सहारे। इनको क्या बात करनी चाहिए थी कि भाई जो जो नुकसान हुआ था वो बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि रोपवे लगाना है, उसकी आप घोषणा कीजिए, 15 अगस्त से पहले अवार्ड कीजिए। ऐसे ऐसे काम हमने बहुत होते हुए देखे हैं, अवार्ड होते रहते हैं। जोगड़ी फाल का भी एक प्रोजेक्ट था, वो लगा हुआ था, टेंडर लगे हुए थे, काम चला हुआ था, वहां की जोगड़ी माता ने इनकार किया, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बंद हुआ। और एक बात मैंने ये भी की, दूसरा आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो आजकल जो अंग्रेजा से राजनीति की बात करते हैं, राजनीति के चक्करों में पड़े हुए थे, उस चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ खोया है मेरे हिसाब से। बाकी ज्यादा भी मैं भी नहीं बोलूंगा कि जैसे इनको कुछ बातें जो वर्तमान सरकार के, मैं जिला प्रशासन से लेकर ये बात करना चाहूंगा कि सरकार को ये बात केंद्र सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी। आपदा का वर्तमान सरकार का एक काम यह था कि जो रोपवे का सर्वे हुआ है, जहां पर वो टेक ऑफ पॉइंट है, जो कहीं लगना, जो कहीं खत्म होना, जहां से वो लगना वो फ्लड जोन में आता है। ये जो अभी अभी दरिया आया हुआ था, वे वहीं से गया हुआ है ये दरिया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इसने इस बात को ऊपर पहुंचाने की कोई कतई कोशिश नहीं की, जबकि वो फ्लड जोन में आता है। दूसरी बात यह कि जहां पर बिजली महादेव में लैंडिंग पॉइंट है, वो भी सारा का सारा हिल गया है। सरकार सोई हुई है, सरकार राजनीति करने के चक्कर में पड़ी हुई है। लेकिन हम आज इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन वर्तमान सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि वो दोनों पॉइंट के देखे, लैंडिंग पॉइंट है चाहे टेक ऑफ पॉइंट है, दोनों का सर्वे किया जाए जूलॉजिस्ट के द्वारा। अगर ये पॉइंट इनको पहुंचाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने कतई नहीं पहुंचाई है, इनको राजनीति करनी थी। और दूसरा, इन्होंने एक बात, छोटी सी बात करना चाहूंगा क्योंकि वक्त बहुत है। उस ये गल करी ने कि देवर कोई आदमी में टची मिली था देव खुश तिनरा, नहीं मिली था तिनरा देव नाराज। बोलने का मतलब, उसके बाद हम भी कहना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार के जो कोई हैं, हमने नाम किसी का नहीं लिया है, हम भी वो कोई बोलना चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार में जो कोई हैं, वो अभी अभी ऑस्ट्रिया गए थे। क्या गए थे, क्यों गए थे, वो उनको पता है। क्या वो अटैची ऑस्ट्रिया होके, दिल्ली होके बिजली महादेव के गले में तो नहीं डाली। तो हम ये मैम कहना चाहेंगे कि जो टची थाई होती ना, सो इन्हें बिजली महादेव रे गले पाई।
तो हम इस बात को क्लियर किया जाए। ज्यादा नहीं बोलूंगा, वक्त बहुत है। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सचिव महोदय। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा ग्राम पंचायत जिया के प्रधान संजीव शर्मा जी से, वो मंच पे आए और अपने विचार रखें। बिजली महादेव की मेरे आवाज के दायरे में आने वाली फटिक शावरी और कुल्लू शहर की युवा शक्ति, माता शक्ति, बुजुर्गों और भाइयों और बहनों, साथियों, समय बहुत कम है। मैं अपने कम समय में बात करना चाहूंगा। देखिए, जो बिजली महादेव का जो रोपवे लग रहा है, ये किस लिए लग रहा है? बिजली महादेव कोई गांव तो है नहीं कि ऊपर कोई गांव है, गांव के लिए रोपवे जाएगा। वो एक धार्मिक स्थल है जहां देवता रहते हैं, और वो एक देवता इनकार कर रहा है कि मुझे रोपवे नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप जबरदस्ती बिजली महादेव को एक टूरिज्म प्लेस बनाना चाहते हैं। बिजली महादेव एक धर्म स्थल है। बाकी आप जो जबरदस्ती बोल रहे हैं कि गुर ने कहा कि जो गुर को मानता नहीं है, सब ऐसे, मैं गुर था डिमका। देखिए, हमारा समाज देवी समाज है। हम हजारों वर्षों से गुड़ पर ही विश्वास करते हैं, देववाणी पर ही विश्वास करते हैं। शायद आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, शायद आप विश्वास नहीं करते होंगे, मगर हमारे लिए हमारा देववाणी हमारे लिए सबसे पहले है। बाकी आपने बात कही कि देवता ने टैची मांगेगा देवता तो हाँ करेगा, टैची नहीं मांगेगा तो देवता ना करेगा। तो सुनो ठाकुर जी, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप बिजली महादेव को खरीद सकें। आप सत्ता की ताकत दिखाइए, हम आपको बिजली महादेव की ताकत दिखाते हैं। बाकी जो जबरदस्ती बात लगाने की हो रही है रोपवे बिजली महादेव में, वो इसलिए कि बिजली महादेव को देश में बहुत लोग मानते हैं। बिजली महादेव कुल का सबसे बड़ा देवता है, देवता है, और आप बिजली महादेव को लोग प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते हैं कंपनी के पास, ताकि आए और आप कमाए और कंपनी कमाए। ठीक है। बाकी मैंने देखा वीडियो में आपने बोला कि मैं डरता नहीं हूं, मैं बना के रहूंगा, ऐसा पैसा मैं फड़ा हूं, मैं ढिमका हूं। तो भाई साहब, डरता तो खा रही भी नहीं है। ठीक है। आप भी यही पढ़े लिखे, यही पढ़ाई भी हमारी पढ़ाई हुई, तो डरने बाद खा रही भी नहीं है, और पता है आपको। आइए, आप ताकत दिखाइए सत्ता की, हम भी दिखाते हैं आपको बिजली में ताकत क्या होती है। पिछले कल एक अफवाह उड़ाई गई कि जी कुल्लू में हम लाठीचार्ज कर देंगे, वो कर देंगे, रोडों में काम लगाया गया ताकि लोग कम ना आए। आज आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ तो आई है, वो बसें लगा के नहीं आई है, वो बिजली महादेव की लाई है, और हम आखिरी दम तक बिजली महादेव का संघर्ष करते रहेंगे। ये कहावत है कि अब तो हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम होगा वही जलता रहेगा। बाकी एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, बहुत दुख होता है, शायद किसी को बुरा भी लगे। साथियों, 4 अगस्त को जनरल हाउस था प्रेरण में, उसमें महेश्वर जी भी आए थे, कादर गौतम कादर जी भी आए थे। वहां पर प्रश्न पाई गई, अंदर प्रश्न पाई कि रोपवे के पक्ष में अंदर क्या बोला, नहीं बोला। बाहर रथ को निकाला गया, रथ ने बोला कि मुझे रोपवे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्या कर दो सिक्के दारो गाड़ी मुंह तो दिल्ली जाना संग हलन वाला। ठीक है। आज का दर्शन कहाँ है दो लोग? जब आपकी अपनी बात आती है तब आप व्यक्ति कहते हैं, डॉक्टरों को पत्थर गिरे, कोई पेड़ कटे, तब तो व्यक्ति होती है। क्या बिजली महादेव की व्यक्ति नहीं हो सकती? सबसे बड़ी रियासत सबसे बड़ा देवता कुल्लू का आज हम हमें संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर कहाँ है ये लोग, काला संघ लोग जो बोलते राजनीति करते हैं, और लोग जो देवते नाराजगी करते, कहाँ है लोग? बिजली महादेव के लिए आप आना चाहिए। देखिए, हम भी विचारधारा से जुड़े हैं, सब लोग विचारधारा से जुड़े हैं। मैं आपको मैं सलाह करता हूँ, आज हम पार्टी छोड़ देंगे, मगर इस मुद्दे पर नहीं छोड़ेंगे, लड़ते रहेंगे लास्ट तक। कुछ कांग्रेस
आदिवासी भाई हमारे बोल रहे हैं कि हम तो नहीं आएंगे जी, 22 का प्रेशर है, अरे देवल का डिमांड हो रहा, ठीक है ना जी। बाकी ऐसा कि कोई आए ना आए, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ देव समाज के लोगों से कि वो आए, मुद्दे को लड़े। हमारी हरियाणा तो बहुत बढ़िया खाड़ की बिजली मार खाड़ की बड़ा बड़ा देता है हरियाणा, कहीं जब तक हाथ उठी है वहां पर होगा ना, ऐसे वहां पर पूछेंगे तो वो तो बेचारे आपने मार देने ऐसे, आप तो खड़ेंगे नहीं, उसमें क्या होगा, ठीक है। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, देव से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। तो इसलिए सीपीएस साहब से मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि आप इस मुद्दे पे थोड़ा सोचें और रोप पे कैंसिल करें, क्योंकि रोप पे तो हम लगने नहीं देने वाले, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम सर काटने को क्या है, सर कटाने को क्या है, बटे के लिए बिजली महादेव की जय। धन्यवाद प्रधान जी। इसके बाद मेरा अग्रह रहेगा बिजली महादेव के कारदार जिससे वीरेंद्र जवाल जी से। वीर बजरंगे, वीर बजरंगे, बिजली महादेव की। सबसे पहले जय बिजली महादेव। आप सभी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा भाषणबाजी मेरे को नहीं आती है, सबने बोल दिया। मैं बस केंद्र और राज्य सरकार से इतना ही कहूंगा कि इसमें संज्ञान ले और इसको जल्द से जल्द इसको रद्द किया जाए, क्योंकि देवता ही मना कर रहा है, हर जगह देवता ने मना किया, जगह जगह पर। बस धन्यवाद। धन्यवाद कारदार जी। ये कोई ऐसे छोटे आदमी नहीं है, कोई कारदार, इनके नीचे 16 कारदार काम करते हैं, 16। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा बिजली महादेव रोपवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री सचिन ठाकुर जी से वो आए और अपना मार्गदर्शन करें। सचिन जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ इस आंदोलन में शामिल विभिन्न महिला मंडल व खराल व छावड़ी फाटी के बहुत से जन जो यहाँ आज आए हैं, उसके साथ जो दूसरे प्रबुद्ध लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, तथा मेरे मीडिया के बंधुओं और पुलिस बल के भाइयों, आज जो ये हमने प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा है, ये आप सारे जानते हैं कि इससे पहले 14 अगस्त को रखा गया था, परंतु उस दिन भारी बारिश होने के कारण और प्रशासन ने जो छुट्टी घोषित की सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, कॉलेज में, इस वजह से हमने भी एकदम से मैसेज डाल दिया सुबह 8 बजे उस दिन कि इस आज जो आंदोलन है इसको स्थगित करके अगली डेट तय की जाएगी। उसके बाद हमारी बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि 22 तारीख उचित है, उस दिन हम इस आंदोलन को करेंगे। परंतु इस बीच एक घटना घटित हुई, आपने देखा होगा कि हमारे विधायक महोदय बार एसोसिएशन के दफ्तर में यहां पिछली तरफ आए थे। वहां पर उन्होंने एक तरह से धमकी दी हमारे क्षेत्र के लोगों को कि मैं रोपवे लगा के रहूंगा, और दूसरी तरफ जो बेवास्ता रखते हैं लोग, उन्हें भी आक्रोशित किया ऐसा बोलकर कि देवता को जो है टैक्सी नहीं मिली या देवते के साथ लोग हैं, परंतु टैक्सी तो विधायक महोदय सारे जानते हैं कि आपको मिलने वाली है अगर रोपवे लगेगा। इसीलिए आप हाथ धोकर जो है रोपवे लगाने के चक्कर में हैं, और हम भी आपको चैलेंज करते हैं कि आप रोपवे लगा के देखिए, हमारा जंगल में एक भी पेड़ काट कर देखिए, हम किसी भी कीमत पर जो है वहां डंडे लेकर जाएंगे और वहां से भगाएंगे।
कोई भी वहां आएगा, हम किसी भी कीमत पर रोपवे लगने नहीं देंगे। और अटैची ही उनका, और साथ में बिजनेस भी उनका चलेगा, होटल भी चलेंगे अगर रोपवे लगेगा। परंतु हमारा जो रोजगार है वो छिन जाएगा हमसे। हम बोल रहे हैं कि विधायक महोदय, आप पिछली बारी भी विधायक थे, इस बार फिर विधायक हैं, आपको ये रोड जो है इसका चौड़ीकरण करना चाहिए और इसे ऊपर टच करना चाहिए शिलाद्रा में। और जो परे वाला जो रोड है छरौड़ नाले से, उसे भी आप जो है वाइडनिंग करके ऊपर पहुंचाइए और उसे भी टच कीजिए, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। परंतु विधायक महोदय वो नहीं कर रहे हैं, उस तरफ ध्यान नहीं है। विधायक महोदय इरिगेशन का पानी जो हमारा ऊपर तक पहुंचाइए, लिफ्ट कीजिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान कहां है? अपनी अटैची की तरफ उनका ध्यान है। लोग बता रहे थे कि ये करोड़ों की गेम है, परंतु मैं बोल रहा था शायद नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं लोग। लेकिन अब ये सिद्ध हुआ जब उन्होंने अटैची की बात की कि वाकई ये करोड़ों का खेल है। इसलिए ये जो आंदोलन आज हमने रखा है, ये तो एक झांकी है, अभी ट्रेलर है, परंतु इस आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। हम इस आंदोलन को यहां अकेले नहीं, अगर ऊपर जबरदस्ती रोपवे लगाने की कोशिश करेंगे, हजारों की संख्या में महिलाएं भी, महिला मंडल भी जाएंगे और सारे पुरुष भी जाएंगे, नौजवान भी जाएंगे, बुजुर्ग भी जाएंगे, इसका प्रतिरोध करेंगे, विरोध करेंगे। किसी भी कीमत पर हम इस रोपवे को लगने नहीं देंगे। हम भी चैलेंज करते हैं विधायक महोदय को, आप भी जोर लगाकर देखिए और आपको ये आने वाले समय में महंगा पड़ेगा। इन दो पार्टियों के लोग जो हैं 15,000 वोटर हैं, 15,000 वोटर, ये आपको दिखाएगा फिर कि रोपवे का रिजल्ट भी आपको भुगतना पड़ेगा। परंतु उससे पहले मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर जो है ये रोपवे नहीं लगेगा। हमें चाहे अपना सर कटाना पड़े, अंतिम सांस तक लड़ना पड़े, किसी भी कीमत पर जो है हम इस रोपवे को नहीं लगने देंगे और इसका जबरदस्त विरोध किया जाएगा। बड़े शर्म की बात है, जब हम इस दौरान गए जगह जगह, 3-4 दिन पहले एक महिला मंडल की महिलाएं आई, वो मिली, बोला जी पिछली बार भी हम आए थे और हमें धमकियां दी गई कि विधायक ने जो सामान आपको दिया है उसे वापस करना पड़ेगा। देखा, शर्म की बात है, इस तरह का दबाव डाला जा रहा है महिला मंडलों के ऊपर। और वो भी एक जनप्रतिनिधि ऐसा बोल रहा है, क्या वो विधायक महोदय का घर का पैसा है? वो सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा है, हम टैक्स देते हैं। ये अलग बात है कि आप प्रतिनिधि हैं, इसलिए इस वक्त आपके हाथ में कि महिला मंडलों को देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। आज मैं देख रहा हूं महिला मंडलों में बहुत ज्यादा जोश के साथ आज उस महिला मंडल की महिलाएं भी आज यहाँ हमारे साथ आई हैं और यहाँ इस आंदोलन में शामिल है। नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, अगली जो रणनीति है, अगली जब हमारी संघर्ष समिति की बैठक होगी उसके बाद तय की जाएगी। और मैं अंत में जो हमारे यहां शहर में व्यापारी भाई हैं, दुकानदार बंधु हैं, उनका भी इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हम गए थे, हमने उनसे आग्रह किया था कि हो सके तो आप 3-1 घंटे के लिए बाजार बंद कीजिए और हमारे इस प्रोटेस्ट में शामिल हो अगर टाइम होगा। और उन्होंने आज जो है बाजार बंद रखा है, रामशिला से लेकर ढालपुर तक, और हमारे सहयोग में जगह जगह जो है ठंडे का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूं इस संघर्ष समिति की तरफ से। और साथ ही आप जो यहां सारे आज आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही आपको
आपसे उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जब ये आंदोलन दोबारा से होगा तो उसमें और भी ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर भाग ले। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। आप लोग बिजली माध्यम रोबे विरोध संघर्ष समिति के जो बैनर चले, ये जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। ये रोपवे जो बंद करने की बात कही, ये कमरू नाग ने भी कही। जिला मंडी का जो देवता, मंडी जिला का सबसे बड़ा देवता है, उसने भी कहा काइस की माता, पीढ़ी की माता और हड़िबा माता और जमदग्नि ऋषि, सभी देवताओं ने कहा था कि बिजली महादेव की सुध लो। तो मैं आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से बिजली महादेव रोपवे विरोध संघर्ष समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी।